अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है कीबोर्ड लिमिटेड के नाम से। और ये 2019 सितंबर में 2019 स्प्रिंग में यानी मार्च 2019 में टेस्ट हुआ है। एग्जामिनर ने इसमें बेसिकली 2 सालों के रेशोज आपसे पूछे। एक तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आपसे पूछा है 17 और 18 का, और लिक्विडिटी रेशोज पूछे। ठीक है जी। अपेरेंटली इस पूरे क्वेश्चन में मुझे इन्वेंट्री की एक ही फिगर नज़र आ रही है। इसका मतलब ये कंपनी एक कमर्शियल ट्रेडर है, यानी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। अगर मैन्युफैक्चरिंग करती तो सर इसके पास इसके इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आ रहा होता, इसके पास WIP भी आ रहा होता, और इसके पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी आ रही होती। लेकिन अपेरेंटली इसके पास एक ही इन्वेंट्री का आना ये इंडिकेट करता है कि ये मैन्युफैक्चरर नहीं है बल्कि एक ट्रेडर है। ट्रेडर कौन होता है? जो मटेरियल खरीद ये जो फिनिश गुड्स खरीदता है और एज इट इज उठा के उसको बेच देता है। तो ट्रेडर के लिए सिर्फ एक ही इन्वेंट्री होगी और वो होगी फिनिश गुड्स। ठीक है जी। क्योंकि इस बंदे ने आपसे वर्किंग कैपिटल साइकिल मांगा है, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल आम तौर पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये होता है कि पहले रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, गोडाउन में रखना है, फिर फैक्ट्री में लेके जाना है, WIP बन जाएगा, उस पर काम करते रहना है, फिर फिनिश गुड्स बन जाएगा, वेयर हाउस में रखना है, फिर बिक जाएगा तो रिसीवेबल बन जाएगा, फिर जाके कैश मिलेगा। लेकिन यहाँ वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ा आसान होगा। हम फिनिश गुड्स खरीदेंगे, गोडाउन में रख देंगे, इसको बेचेंगे, सेल हो जाएगी, ये रिसीवेबल बन जाएगा, और रिसीवेबल से डायरेक्ट फिर क्या हो जाएगा? कैश बन जाएगा। ऐसा ये बात समझ आती है? बहुत छोटा सा साइकिल होगा। ठीक है जी। इसमें 3 ही चीजें होंगी, फिनिश गुड्स, ठीक है जी, रिसीवेबल्स और पेएबल्स, बस और कुछ भी नहीं होगा। डन। बढ़ेंगे स्टेप आगे अल्लाह का नाम लेके। चलो जी, एक स्टेप और आगे चलते हैं। सर हमारे पास यहाँ इन्वेंट्री आ रहा है, डेटर्स आ रहा है और कैश आ रहा है। ठीक है जी। फिर हमारे पास सर नीचे करंट लायबिलिटीज में हमारे काम के सिर्फ क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओडी और अक्रूड एक्सपेंसेस वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास एक इररेलेवेंट चीज है। ठीक है। फिर हमारे पास सर सेल्स आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस नहीं सर, हमारे पास सिर्फ ऊपर के 2 ब्लॉक्स काम के। ठीक है जी। अच्छा, जरा अगर हम अपने पास सर फंक्शंस रखें तो हमारे पास सर फिनिश गुड्स का जो टर्नओवर डेज है वो कैलकुलेट होगा एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज कंजम्पशन, या सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 365। ठीक है जी। इसी तरह सर हमारे पास रिसीवेबल्स का टर्नओवर डेज होगा हमारे पास एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। लेकिन सर जो मुश्किल मुझे पेश आएगी ना वो पेएबल टर्नओवर डेज में आएगी, क्योंकि पेएबल टर्नओवर डेज में हमारे पास एक तो एवरेज पेएबल होगा, लेकिन उसको हम डिवाइड करेंगे परचेजेस से। अच्छा, इस पूरे सवाल में परचेजेस की फिगर कहीं पर भी नहीं है, ये परचेजेस आपने कैलकुलेट करना होगा। क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। ठीक है जी। तो अब परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम एक स्टेप में आगे देखते हैं। तो सर हम अल्लाह का नाम लेके एक काम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले परचेजेस की फिगर से ही शुरू कर लेते हैं। देखिए, जब भी एग्जाम में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का डाटा दिया हुआ हो और साथ ही साथ आपको इन्वेंट्री का डाटा दिया हो, क्या दिया हो? इन्वेंट्रीज का डाटा, यानी आपको ये भी बताया गया हो कि हमारे पास इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग कितनी है। क्योंकि सर मेरे पास यहाँ 16, 17, 18 जानबूझ के एग्जामिनर ने 3 साल इसलिए दिए कि आपको हर साल का ओपनिंग और क्लोजिंग पता हो, क्योंकि डाटा उसने आपसे जो मांगा है, ये रेशियोज मांगे वो 17 और 18 के मांगे। डन। तो एक काम करते हैं सर, हम बनाते हैं एक अकाउंट। ये अकाउंट है सर हमारे पास फिनिश गुड्स का। ठीक है। मैं सिर्फ 2016 और 17 का अकाउंट बनाऊं सर, 17 का अकाउंट बना लेता हूं। ठीक है। बताएं सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस फिनिश गुड्स का कितना है सर 17 में ओपनिंग बैलेंस? तो सर ये 2016 का क्लोजिंग रहा होगा, कितना जी? सर 3000। ऐसा? क्लोजिंग कितना है जी? सर 4500। अब बताएं जी, हमारे पास एक तरफ आ रही होगी परचेजेस और एक तरफ आ रही होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2017 की गिवन है, कितनी है जी? 19,400। ये रही मेरे बच्चों 19,400। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर मेरे पास परचेजेस कितनी है, तो परचेज हमारे पास है 20,900 रुपए की, ऐसा। ये आ गई सर हमारे पास हमारे काम की पहली फिगर। डन। इसी तरह सर मैं 2018 का भी फिनिश गुड्स का अकाउंट बना लेता हूं, ठीक है जी। फिनिश गुड्स 2018, खुद बताओ इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा सर इसका कितने का जी? 4,500 का, जो इसका क्लोजिंग था, ठीक है जी। इसी तरह सर इसका क्लोजिंग आ रहा होगा कितने का जी? सवाल में आ रहा है सर मेरे पास सर 4,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है इसका। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सर यहीं से मिल जाएगा, 21,300। तो सर हमारे पास परचेजेज आ रही होगी कोई 20,800 रुपए की, ठीक है जी। सर ये हमारे पास एक और एलिमेंट निकल आया, ठीक है जी। तो फिनिश गुड्स हमारे पास 17 भी आ गया, फिनिश गुड्स हमारे पास 18 भी आ गया, दोनों सालों के आ गए। डन। अब मैंने कैलकुलेट करने हैं मेरे बच्चों रेशियोज, ठीक है। तो फिनिश गुड्स आ गया हमारे पास, सॉरी हमारे पास परचेज 2017 की भी आ गई, 18 की भी आ गई, ठीक है। अब मैं सबसे पहले काम करने जा रहा हूं, मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं सर मेरे पास रिसीवेबल्स का टर्नओवर है सर 2017 2018, ठीक है। रिसीवेबल के टर्नओवर के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। एवरेज के लिए मुझे चाहिए होगा सर 17 और 16 का फिगर, डेटर्स का 3200 और 1800। तो क्या मैं कह सकता हूं सर मेरे पास 3200 प्लस 1800 जो कि एवरेज आउट होके डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय, सर मेरे पास सेल्स कितनी है 2017 की? सेल्स है मेरे पास सर 24,400। इसको डिवाइड कर दूं जी 24,400 से, और मल्टीप्लाई कर दूं जी किससे? 365 से, ऐसा। बताएं सर मेरे पास डेज में कितना आ रही है? सर 3200 प्लस 1800 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 24,400 मल्टीप्लाई बाय 365, ऐसा। ये हो गया मेरे पास 37.39, 37.39 यानी 37.4, ऐसा, यानी लगभग 38 डेज, ऐसा। अब मुझे बताएं सर 2018 में क्या होगा? 2018 में सर हमारे पास जो एवरेज रिसीवेबल बनेगा वो बनेगा सर किस तरह? 18 और 17 की फिगर्स 4200 और 3200, तो 4200 प्लस 3200 एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सर 2018 की सेल्स कितनी है बाबू? 27,000 मल्टीप्लाई बाय 365, ऐसा। बताएं सर मेरे पास ये वैल्यू क्या आ रही है सर? ये आ रही है सर मेरे पास 50.02, ऐसा, या टेक्निकली मेरे पास 50 दिन सेफली, ऐसा। चेक कर लें, यही है सर। सर मेरे पास रिसीवेबल टर्नओवर हिसाब किताब खत्म। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं सर स्टॉक टर्नओवर। आप देख रहे हैं मैं एवरेज अलग से कैलकुलेट नहीं कर रहा, फंक्शन में ही डाल रहा हूं, ठीक है जी, ताकि एक गो में सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद कैलकुलेट हो जाए। सर मैं दूसरा हिसाब किताब कैलकुलेट करने जा रहा हूं, दैट इज पेएबल टर्नओवर। पेएबल टर्नओवर है सर मेरे पास एवरेज पेएबल्स फॉर रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय परचेजेस या क्रेडिट परचेजेस, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 365, ऐसा। अब परचेज की फिगर चूंकि मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, अब मुझे सिर्फ एवरेज पेबल देखना है। सर अगर मैं पेबल के लिए जाऊं तो मेरे पास सर एवरेज पेबल है 42 और 4400 2017 के लिए, सर मेरे पास 42 और 4400, 4400 प्लस 4200, और इधर 4400 प्लस 4000 पेबल जी 3500, सॉरी 44 और 3500।
डिवाइडेड बाय 2, सर डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय परचेजेस की अमाउंट कितनी है जी, परचेज की अमाउंट, परचेज हमारे पास है सर 2017 20,900 मल्टीप्लाई बाय 365, यहां पर सर 20,800 मल्टीप्लाई बाय 365, सर डेज मुझे बताएं सर कितने आ रही है, 44 + 42 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 20.9 मल्टीप्लाई बाय 365, ये आ रहा है सर मेरे पास 70.55 डेज, ऐसा 71 डेज, ऐसा सर ये डिवाइडेड बाय 20,800 मल्टीप्लाई बाय 365, ठीक है जी, ये आता है सर मेरे पास अराउंड 69.31 डेज, ऐसा ये 75 नहीं बन रहा, 44 + 42 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 20,900 परचेजेस, ये बन रहा 75.1 डेज, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, 75 है, 70 नहीं, ठीक है जी, ये आ गया सर मेरे पास पेबल टर्नओवर। इसी तरह मेरे बच्चों मेरे पास फिनिश गुड्स का टर्नओवर आएगा, वो देख लें सर, वो किस तरह आएगा, मेरे पास एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि एक ही हमारे पास यहाँ पे 365, डन। अब बताएं सर मेरे पास यहाँ पर फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग 17 का 3,000 और 4,500, ये रहा ना 3,000 और 4,500, 17 का 3,000 और 4,500 डिवाइडेड बाय 2, फिर डिवाइडेड बाय सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19,400 मल्टीप्लाई बाय 365। इसी तरह सर मेरे पास इस तरफ 2018 में 4,500 और 4,000 ओपनिंग और क्लोजिंग हो गए, डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 21,300 सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, मल्टीप्लाई बाय 365, ऐसा अगर आप डेज में देखेंगे तो सर 3,000 + 4,500 ये मेरे पास आता है सर अराउंड 71 डेज, 70.55, यानी सर ये मेरे पास आ रहा है 72.8 डेज, यानी लगभग 73 डेज। तो सर मैंने पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल 2017 का भी कैलकुलेट कर लिया, 18 का भी कैलकुलेट कर लिया, बस को एक नंबर ऑफ डेज को एक शेप में डालना है, बाकी हमने सर सारी कैलकुलेशन कर ली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन वाज द परचेजेस फिगर, ठीक है जी, ये कैलकुलेट करने की थी, बाकी तो सवाल बिल्कुल सिटर था, सीधा सवाल था, एवरेज बैलेंसेस निकालने थे, वो वैसे ही हमने निकाल लिए थे, ठीक है जी। बढ़ते हैं एक स्टेप आगे सर। अब अगर मैं सर इसको एक ही क्रम में डाल दूं सर, मेरे पास वर्किंग कैपिटल 2017 एंड 2018 में मेरे पास सर वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, रिसीवेबल टर्नओवर डेज, सर मेरे पास पेएबल टर्नओवर डेज, और मेरे पास सर इन्वेंट्री या फिनिश गुड्स टर्नओवर डेज, ऐसा दिन कितने कितने जी, मेरे पास सर रिसीवेबल टर्नओवर है 38 और 50 डेज, सर मेरे पास पेएबल है 75 और 69 या 70 कर लें, सर मेरे पास फिनिश गुड 71 डेज और 73 डेज, डन। अब बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास ओवरऑल वर्किंग कैपिटल का टाइम 38 - 75
प्लस 71, ये मेरे पास है 34 डेज, 34 डेज का साइकिल, और 2018 में शायद ये और बुरा हुआ है सर, डिटेरिएट हुआ, 53 डेज हो गए हैं जी, पैसा और देर से निकल रहा है, हालात बुरे चल रहे जी कंपनी के। ठीक है जी, एक तो उसने ये मांगा था वर्किंग कैपिटल साइकिल को, कमेंट वमेंट नहीं मांगा था, कंप्यूट करने को कहा था, सिर्फ हमने कंप्यूट करके दे दिया, कमेंट कोई नहीं है। ठीक है, फिर उसने कहा जी आप एक काम करें, लिक्विडिटी रेशियोज भी निकाल के दे दें 17 और 18 के। लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं सर? सर लिक्विडिटी रेशियोज मेरे पास दो ही हैं, आपके कोर्स में दो ही रेशियोज हैं। एक रेशियो हमारे पास है करंट रेशियो, विच इज दी करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। तो दोनों सालों के करंट एसेट्स कितने हैं भैया? करंट एसेट्स हैं मेरे पास है दोनों सालों के 8,517 के और 8,200, 8,500 और 8,200 करंट एसेट्स 17 और 18। करंट लायबिलिटीज जी 8,500 और 8,200 हमारे पास सर करंट एसेट्स आ गए। करंट लायबिलिटीज हैं हमारे पास सर कोई 5300 और 5900, 5300 और 5900। ऐसा अगर मैं आपसे कहूं सर दोनों रेशियोज कैलकुलेट करें तो आपका होगा जी 8500 डिवाइडेड बाय 30, 8500 डिवाइडेड बाय 5300 इज 1.6, ऐसा। सर 1.6 टाइम्स मेरे पास तो सर इतने जबरदस्त करंट एसेट्स मौजूद हैं कि करंट लायबिलिटी के मुकाबले में 1.6 टाइम करंट एसेट्स मौजूद हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सर जब मैं इधर आता हूं तो सर 8200 डिवाइडेड बाय ये करता हूं तो मेरे पास ये आता है 1.39। अपेरेंटली कंपनी की लिक्विडिटी थोड़ी सी खराब हो रही है। ठीक है जी, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करने जाओ क्विक रेशियो इज कैरिंग अमाउंट या करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखें सर मेरे पास स्टॉक है कितना? मेरे पास सर स्टॉक है 8500 माइनस 4500, ऊपर से देख लें स्टॉक 4500 ही है, मुझे याद आ रहा है सर, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है 4500 और 4000 डन, डिवाइडेड बाय 5300। सर यहां पर मेरे पास 8200 माइनस सर 4000 डिवाइडेड बाय 5900। ऐसा मुझे बताएं सर मेरे पास ये रेशियो क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है सर 0.75 और ये बन रहा है 0.71। इसका मतलब है लिक्विडिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कंपनी के पास। स्टॉक अगर हटा दिया जाए तो करंट एसेट्स बहुत कम है, स्टॉक पाइल अप हुआ हुआ है, करंट एसेट्स बहुत कम है सर बाकी के, जिससे लायबिलिटीज मीट अप हो सकें। तो कंपनी की लिक्विडिटी को खास अच्छी नहीं चल रही। कमेंट मांगे नहीं उसने कहा जनाब 3 मेजर्स कंपनी को बताएं जिससे इसकी लिक्विडिटी अच्छी हो जाए। अब अगर हम नजर दौड़ाएं तो 3 मेजर्स तो लिखना बहुत आसान है। जैसे मिसाल के तौर पर इसके रिसीवेबल डेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, तो एक आप ये कह सकते हैं जी इंसेंटिव दे दे। सर इसके पेबल डेज में कमी आई है, तो इसका मतलब है आप डिले कर दें सर, थोड़ा सा डिले करके पेमेंट वो करें। और सर इसके इन्वेंट्री में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आए तो सर ऑफ सीजन परचेजिंग कर लें। ठीक है जी, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स कर लें। ऐसा थोड़ा सा महंगा मटेरियल मिलेगा लेकिन आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा तो ये 3-4 सजेशंस अपने उसी लिस्ट में से आप निकाल के रख लीजिएगा जो लिस्ट हमने देखी थी सर, हर एक के हमने 3-3 4-4 तरीके देखे थे। ठीक है जी, मोटे मोटे अगर मैं आपको एक एक भी याद दिला दूं, फिनिश गुड्स टर्नओवर में क्या करना है सर आपने? सर मैंने ऑन सीजन प्रोडक्शन करनी है या परचेजिंग करनी है सर, ऑफ सीजन परचेजिंग करके बिला वजह स्टॉक पाइल अप करके रखने की जरूरत नहीं है। सर पेबल में क्या करूंगा मैं? मैक्सिमम सर टाइम यूटिलाइज करूंगा, जब तक मैंने पैसे देने हैं मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करूंगा। सर रिसीवेबल्स में मैं क्या करूंगा? अच्छा सॉरी, रिसीवेबल बढ़ा, स्टॉक नहीं बढ़ा बल्कि रिसीवेबल इंक्रीज हुआ सर, 38 से 50 पे गया। रिसीवेबल का सिग्निफिकेंटली बढ़ जाना है, इसका मतलब है हम अपने कस्टमर से पैसा वक्त पे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उनको इंसेंटिव देना चाहिए, क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए, सरचार्ज लगा देना चाहिए अगर वो एक सर्टेन टाइम के बाद दें। ठीक है जी, पेबल टर्नओवर में सर पैसा जितना देर से दे उतना बेहतर है। और फिनिश गुड्स टर्नओवर में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे पास गोडाउन में जो सामान है वो ऑन सीजन है ताकि कम से कम टाइम में वो बिक जाए। ऑफ सीजन परचेजिंग हम नहीं करेंगे, दो ये महंगा भी मिलेगा
लेकिन थोड़ा सा नुकसान और ये भी है कि सर शायद सामान पूरी क्वांटिटी में मिले भी ना, लेकिन उसने कहा सजेस्ट करें कि इसको छोटा कैसे किया जा सकता है, तो हमने सिर्फ एक फैक्टर पे फोकस करना है। ठीक है जी सर, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।